कांड पर मेघालय पुलिस का बड़ा खुलासा। सोनम की हत्या का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी 23 मई को घटना को अंजाम दिया। मेघालय पुलिस ने बताया है हत्याकांड के बाद से ही सोनम अंडरग्राउंड हो गई। राज कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद सरेंडर किया। मेघालय नहीं गया था राज कुशवाहा ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया था। सोनम के साथ मिलकर 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए गए और राज कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद ये बातें सामने आई हैं। ये बड़ी खबर है। राज कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद ये खुलासे हुए हैं। राज कुशवाहा ने किलर कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए थे और सोनम के साथ मिलकर 3 कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए गए। राज कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद ये बातें सामने आई हैं। राजा हत्याकांड पर मेघालय पुलिस की ओर से ये बड़ा खुलासा किया गया है। सोनम ही हत्या की मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी है। 23 मई को इस घटना को अंजाम दिया गया। मेघालय पुलिस ने बताया है हत्याकांड के बाद से ही सोनम अंडरग्राउंड हो गई थी और राजा कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद से सरेंडर किया। मेघालय खुद नहीं गया था राज कुशवाहा। राज ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया था। यहां पर सोनम के साथ मिलकर 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए गए। राज कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा हुआ है और गिरफ्तारी के बाद सोनम भी सामने आई, उसने सरेंडर किया और अब इस पूरे मामले में तमाम कड़ियां सामने आ रही हैं। पूछताछ में और भी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल मेघालय पुलिस ने ये जानकारी साझा की है। 23 मई की इस घटना के बाद से सोनम अंडरग्राउंड हो गई थी और राज कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद से सोनम ने सरेंडर किया है। जानकारी में ये भी सामने आया कि राज खुद वहां पर नहीं गया था, उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया था। सोनम के साथ मिलकर 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए गए थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। राज की गिरफ्तारी के बाद ये बातें सामने आई हैं। और इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर इंदौर से आपको बता दें, कुछ ही देर में आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। इंदौर जिला कोर्ट में क्राइम ब्रांच की ओर से पेश किया जाएगा। आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड मांगेगी पुलिस। ये बड़ी खबर इंदौर से आपको बता दें कि इस मामले में जो आरोपी हैं उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कुछ ही देर बाद आरोपियों की पेशी होगी। इंदौर जिला कोर्ट में क्राइम ब्रांच आरोपियों को पेश करेगी और आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड पुलिस मांगेगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं इंदौर से। इंदौर जिला कोर्ट में क्राइम ब्रांच की टीम आरोपियों को पेश करेगी। आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड पुलिस की ओर से मांगा जाएगा। रिमांड पर इन आरोपियों से इस मामले को लेकर पूछताछ होगी, तमाम सवाल होंगे जिसमें और भी खुलासे संभव हैं। आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड के लिए पुलिस की ओर से मांग होगी। आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद इंदौर जिला कोर्ट में क्राइम ब्रांच की टीम इन आरोपियों को पेश करने वाली है। तो इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनकी तस्वीर आप देखिए। अब तक इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इन आरोपियों को अब पेश किया जाएगा कोर्ट में और इसके बाद से अब इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी। आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी, ये जो आरोपी हैं उनके नाम और तस्वीर आप देख रही हैं। तो राज मर्डर में कब क्या हुआ, ग्राफिक्स के जरिए देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल राजा का पर्स और सोने की चेन गायब मिली। हीरे का ब्रेसलेट और कई अंगूठियां गायब हुई थी। 8 जून को आपको बता दें कि पत्नी सोनम समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। यूपी के गाजीपुर से सोनम गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। सोनम और राजा की शादी हुई 11 मई को। ये पूरी घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं। 20 मई को हनीमून के लिए ये दोनों मेघालय पहुंचे और 22 मई को शिलांग से बाइक किराए पर इन्होंने ली। इसके बाद की घटना देखिए, नोगरिया गांव में डबल डेकर पुल गए दोनों ही और 23 मई को नोंगरियाट से चेकआउट किया दोनों कपल ने और पुलिस को लावारिस बाइक की खबर 23 मई को मिलती है। आगे 24 मई को दोनों का परिवार जिनसे संपर्क टूट जाता है दोनों का। 27 मई को इसके बाद जानकारी मिली। तो सोनम का राज खुल चुका है और जो जानकारियां अब तक सामने आई हैं, सोनम ने 2 अलग अलग फोन रखे हुए थे। सोनम ने ही टूर का प्लान किया था, फ्लाइट होटल की व्यवस्था की थी, शादी का पूरा गोल्ड पहनकर शिलोंग पहुंची थी। सोनम का राज कुशवाहा नामक युवक के साथ अफेयर था जो कि हत्या में शामिल भी है। इंदौर पुलिस ने सोनम और राजा के कॉल पर फोकस किया है। किससे सबसे ज्यादा बात हुई इस पर फोकस किया गया है। राज कुशवाहा से सोनम की लंबी बात के प्रमाण मिले हैं। तो सोनम का राज
ऐसे खुला है। मध्य प्रदेश के ही बताए जा रहे हैं 3 आरोपी। राजा की दौलत पर सोनम की नजर पहले से थी। राजा को भी गोल्ड लेकर जाने को मजबूर सोनम ने किया था। राजा भी करीब 10 लाख के गहने पहनकर हनीमून पर गया था। आपको बता दें कि सोनम ने राजा के साथ बैंक ट्रांजैक्शन भी किए थे। राजा के साथ हैवी बैंक ट्रांजैक्शन के संकेत मिले हैं। अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं जांच पड़ताल में, राजा की दौलत पर सोनम की नजर थी। गाजीपुर में क्या हुआ वो भी हम आपको बता रहे हैं। रात 1 बजे ढाबे पर पहुंची थी सोनम। देर रात आतिशपुर के ढाबे पर सोनम पहुंची। सोनम ने कहा भैया घर पर कॉल करना है। ये वही ढाबा जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे मोबाइल से सोनम ने घर पर कॉल किया, ये बताया गया है ढाबे वाले की तरफ से। सोनम को रात में ही पुलिस लेकर गई और सोनम गाजीपुर में दुकान पर अकेले पहुंची थी। गाजीपुर में क्या कुछ हुआ है वो देखिए आप। तो इस पूरे मामले पर एनडीटीवी से किन लोगों ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवा देते हैं। क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी। अब मैं क्या बताऊं। बेटी मिल गई है खुशी। बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो। और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख ये उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है। वो गलत आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप गलत लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है, इसलिए वो आरोप लगा रही है। वो पुलिस ही फंस रही है वहाँ पे। और वो पुलिस की जांच होगी, सीबीआई जांच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बता जब तक ठीक से जांच ना हो, जैसे हमने पहले गुहार लगाई थी, आज भी हम गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय मिले। राजा को, मेरे छोटे भाई को क्यों मारा, किसने मारा और क्या उद्देश्य था, इतनी जघन्य हत्या कोई कैसे कर सकता है। ये हो सकती है सोनम का जीवित अवस्था में मिलना और ऐसी जगह मिलना बिल्कुल शुद्ध बुद्ध के साथ, तो ये कहीं ना कहीं अंदेशा पैदा करता है ना सर। तो सोनम रघुवंशी जो है इसमें हत्यारी है। तो हम लोग कह रहे हैं अभी सोनम रघुवंशी मिली नहीं है, वहाँ पे है वही 4 हत्यारे जो है। इन चारों से भी बातें सारी क्लियर हो नहीं पाई है। ये चारों लोग जब तक यहाँ पे सोनम के सामने नहीं बोल पाएंगे तब तक हम लोग इसको चीज़ों को मानने राजी नहीं। देखिए अभी यूपी पुलिस जो है वहाँ सोनम है और 3 आरोपी जो है वो MP इंदौर में है। तो इन लोगों को जब तक सोनम के सामने आमने सब खड़ा नहीं किया जाएगा जब तक हम लोग मानने राजी नहीं। इसको इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। वहां पर सोनम नाम की एक महिला वहां पे मिली जिसको फौरन वहां से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। तो इस पूरे मामले पर जिस तरीके से लोगों की